भगवान शिवा, जिन्हें हम महादेव या भोलेनाथ कहते हैं, का जीवन तपस्या और वैराग्य से भरा था। वो हिमालय के पर्वतों पर रहते थे, ध्यान और समाधि में लिप्त, संसार के मोह माया से दूर। पर उनका जीवन तब बदल गया जब उनकी मुलाकात हुई सती से, राजा दक्षा की पुत्री और आदि शक्ति का रूप। सती का जन्म और प्रेम सती, जो शक्ति का अवतार थी, ने जन्म लिया था प्रजापति दक्षा के घर। जब उन्होंने भगवान शिवा के गुणों के बारे में सुना, उनका त्याग, उनका ज्ञान और उनकी दिव्यता, तो उनके मन में महादेव के लिए श्रद्धा और प्रेम जग गया। सती ने मन ही मन महादेव को अपना पति मान लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिवा ने उनकी भक्ति और निर्मल प्रेम से प्रभावित होकर स्वयं उनका विवाह स्वीकार किया। दोनों का विवाह दिव्य था, एक तपस्वी महादेव और एक शक्ति रूप सती। हिमालय पर उनका जीवन शांत और प्रेम से भरा था, लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। राजा दक्षा का अहंकार, सती के पिता राजा दक्षा, शिवजी को कभी पसंद नहीं करते थे। उनका मन था कि एक भिक्षुक जैसा दिखने वाला योगी उसकी पुत्री के लायक नहीं है। उनके लिए महादेव अस्वीकार के रूप थे, बिना श्रृंगार, बिना राजसत्ता, बिना मर्यादा। एक दिन दक्षा ने एक बड़ा याज्ञ रखा, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिवा और सती को इनवाइट नहीं किया। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने सबको बुलाया पर उनके पति को नहीं, तो उनका हृदय दुखी हो गया। शिवा ने उन्हें मना किया कि वो वहां ना जाए। जहां अपमान मिले वहां जाना शुभ नहीं होता, उन्होंने कहा। पर सती एक पुत्री होने के नाते अपने पिता का सम्मान रखने के लिए स्वतः चली गई। सती का अपमान और अग्नि में समर्पण। जब सती याज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्षा ने उनके सामने ही भगवान शिवा का अपमान किया। उन्होंने उन्हें अशुभ, स्मशानवासी और असंस्कृत योगी कहा। कोई भी सती के पति को ऐसे निंदा से सुन नहीं पाया। उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। अपमान, दर्द और क्रोध से भरी सती ने सबके सामने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता का जन्म लिया, उस शरीर को मैं और धारण नहीं कर सकती। और तुरंत सती ने याज्ञ कुंड में अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। पूरा याज्ञ स्थल भ्रमित हो गया। प्रकृति रो रही थी। देव शिव का त्याग से तांडव तक जब महादेव को सती की मौत की खबर मिली, तो उनका रूप शांत से रुद्र बन गया। उनकी आंखों में आग थी और विश्व में कंपन होने लगा। उन्होंने अपने जाताओं से वीरभद्र को जन्म दिया, एक भयानक रूप जो दक्षा का यज्ञ नाश करने गया। वीरभद्र ने यज्ञ को तोड़ दिया, सभी देवताओं को हराया और दक्षा का सर काट दिया। परंतु कुछ समय बाद शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्षा को जीवित किया, मगर एक बकरे का सर देकर, जिसे सबक मिले कि अहंकार कभी नहीं चल सकता। सती का शरीर और शक्ति पीठास, महादेव ने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि उन्होंने पूरी सृष्टि से मुंह मोद लिया। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। जहां जहां वो गिरे, वहां शक्ति पीठास बन गए। ऐसा माना जाता है कि 51 शक्ति पीठास हैं, जो भारत और उसके आसपास के देशों में स्थित है। हर पीठ एक अलग एनर्जी और डिवाइन शक्ति का प्रतीक है, जहां शक्ति और शिव दोनों की पूजा होती है। सती से पार्वती तक। समय के साथ सती ने पार्वती रूप में फिर जन्म लिया, हिमालय राज के घर में। पार्वती ने पुनः शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और इस जन्म में भी उनका मिलन हुआ। इस बार दुनिया ने देखा शिव और शक्ति का एक सार्थक पुनर्मिलन।
कहानी का सार, प्रेम बिना शब्दों के भी गहरा होता है। अहंकार, चाहे देवता हो या राजा, सबको डुबा देता है। त्याग और बलिदान सबसे शक्तिशाली रूप है शक्ति का। भगवान शिव सब कुछ सहते हैं, पर जब उनका प्रेम अपमानित होता है तो रुद्र रूप धारण करते हैं। इस कहानी में आपको प्रेम, दर्द, त्याग और मुक्ति सब कुछ मिलेगा। शिव और शक्ति के बीच का रिश्ता हमें सिखाता है कि योग के लिए श्रद्धा और तपस्या जरूरी होती है।